हमारी बार की इलेक्शन के सिलसिले में हम आपको ज़हमत दे रहे हैं। असल में ये है कि कोविड की वजह से हमारी जो पिछली टीम थी, जिसको अभिनव शर्मा प्रेसिडेंट थे जिसके, उनका टेन्योर था 6 अप्रैल तक। वो टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही मार्च के 3rd और 4th वीक में ये कोविड चल गया, लॉकडाउन हो गया, इलेक्शन नहीं हो सकी। इसकी वजह से दिक्कत अब ये आ रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, मेजॉरिटी ये कह रही है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस किसी की भी अलाउड नहीं है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से ये पर उसके बावजूद भी हमारे प्रेसिडेंट जो अभिनव शर्मा है, उनकी टीम ने हमें मुकर्रर कर दिया, हमारी एक इलेक्शन की कमेटी बना दी, जिसका मुझे चेयरमैन रखा, सुरेंद्र कौर है उनको वाइस चेयरमैन रखा, चंद्र शर्मा, मोहन शर्मा है इनको कन्वीनर रखा, फिर मेंबर रखे सारे। तो हमने ये कोशिश की कि ट्राई करते हैं, अगर इलेक्शन कोई पॉसिबल है तो इलेक्शन करवा दें, पर पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आई। फिर कुछ लोग कहने लगे नहीं जी, अगर आप फर्दर कुछ करना चाहते हो तो आप हाउस की मीटिंग कॉल करो। फिर हम लोगों ने ये भी ट्राई किया कि हम हाउस की मीटिंग कॉल करें, पर हाउस की मीटिंग या तो बार स्टेशन के हॉल में हो सकती है या फिर ओपन लॉन्ज में हो सकती है, जो कि हाई कोर्ट के नीचे है। हमने इस सिलसिले में मैंने पर्सनली रजिस्ट्रार जुडिशियल है हाई कोर्ट के हमारे, उनसे बात की, प्रिंसिपल सेशन जज साहब हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जम्मू, उनसे बात की कि हमें थोड़ी देर के लिए परमिशन दी जाए ताकि हम हाउस की मीटिंग करें और उसमें डिसाइड करें कि क्या हम इलेक्शन करवाएं कि ना करवाएं। क्योंकि इलेक्शन करवाने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि वोटर लिस्ट को वैलिडेट करना है। वोटर लिस्ट के लिए जितने भी मेंबर्स हैं, हमारी सालाना फीस हमने जमा करवानी होती है हर मेंबर ने। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूँकि 7 महीने से लॉकडाउन है, हम फीस देने के काबिल ही नहीं हैं। तो अब इलेक्शन कमेटी के पास ये अख्तियार नहीं है कि हम उनकी फ़ीस माफ़ कर सकें। इसीलिए हमने कोशिश की थी कि चलो हम हाउस की मीटिंग करवा के तो वहाँ से कोई फरमान ले लेते हैं, पर वो इनकार हो गया। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने ये कोशिश की कि अगर इलेक्शन ना हो सके तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। फिर हमने व्हाट्सएप में मैसेजेस डाल दिए कि हम इलेक्शन तो होना नामुमकिन है, ऐसा करते हैं कि हम कोई कमेटी जिसका नाम हम प्रेसिडियम कहते हैं, वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ताकि बाहर के अफेयर को आगे चला सकें। हाँ, और उस सिलसिले में मैंने बजाते खुद हमारे जो प्रेसिडियम के हमने जो मेंबर रखे हैं, उनमें 7 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं और 2 सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो आपको लिस्ट में अभी प्रोवाइड कर दूंगा, और 2 लेडीज़ को हमने रखा हुआ है। एक मेंबर सेक्रेटरी हमने बनाया हो जो हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी थे। तो उन सब से फिर मैंने ज़ाती तौर पे इन्होंने ज़ाती तौर पे अपने अपने कंटेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए कि हमें आप गाइड करिए कि हम क्या करें। क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने जब ये कमेटी बनाई, उन्होंने सारे ऑफिस बेयर्स ने अपने ऑफिस को डिमिट कर दिया। अब मेरे पास चारा कोई नहीं है, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इलेक्शन में नहीं करवा सकता, मैं इसको छोड़ के तो किसके हवाले करूं। क्योंकि 23 तारीख को 22 अक्टूबर को प्रेसिडेंट साहब का लेटर मुझे आया था कि आप टेक ओवर करो, अब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सारा भारत स्टेशन, उनके एम्प्लॉई, सारा सिस्टम आपके कंट्रोल में है। तो मैंने 23 को जाके, ये भी मेरे साथ थे, मैंने जाके वहाँ सारे जो सिस्टम है उसको फ्रीज कर दिया कि जब तक मैं ना कहूँ या जब तक कोई नया प्रेसिडेंट ना बने तो कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो। ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर सीनियर लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक फिजिकल अपीयरेंस की परमिशन हाई कोर्ट नहीं देता या रिस्ट्रिक्शन जो लगाई है उनको नहीं उठाता। तो फिर मैंने उनसे उनकी कंसेंट भी ले ली कि मैंने कहा अगर मैं प्रेसिडियम बनाऊँ तो क्या आप लोग इसको एक्सेप्ट करोगे। हमने जितने प्रेसिडियम के मेंबर रखे हैं, जो लिस्ट में आपको दूंगा, उसमें उन्होंने कहा जी हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि बाहर के हालात ऐसे हैं, हमारे छोटे यंग एडवोकेट्स हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कामकाज कोई नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस होने नहीं दे रहा हाई कोर्ट। इस सिलसिले में हमने ये प्रेसिडियम कॉन्स्टिट्यूट किया है और हम चाहते हैं कि जितनी बाहर की डिफ़िकल्टीज़ हैं, जितनी बाहर मेंबर्स की डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो कुछ है वो इतने सीनियर लोग हैं, ये लोग रल मिल के, मैं बतौर चेयरमैन था इसका इलेक्शन कमेटी का,
तो मेरी टीम ने कहा कि आप इनके साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर आप भी बन जाओ। तो मैंने इनकी बात मान के तो यहाँ पे मेंबरशिप नहीं ले ली। पर हमारी इलेक्शन की कमेटी है जो ये चलती रहेगी, इसको मैं डिमोलिश नहीं कर सकता और ना ही इसको सेट असाइड कर सकता हूँ। प्रेसिडियम वाला मेंबर जो अगर वो बनते हैं, अगर वो कहते हैं जी इसको ख़त्म करते हैं इलेक्शन के दौरान, हम इलेक्शन जब होगा हम तब ले लेंगे दोबारा से इलेक्शन कमेटी, तो हम कोई उधर नहीं। दूसरी बात आपसे मैं ये आपके ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। डेमोक्रेटिक सेटअप में इतनी बड़ी एसोसिएशन है हमारी, इतनी स्ट्रांग एसोसिएशन किसी ज़माने में हुआ करती थी, इतने बड़े एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं करवाना एक नाजायज़ होगा। पर हालात होने चाहिए, कंडीसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि इलेक्शन हो सके। अगर इलेक्शन नहीं हो सकता तो हम 6 आदमी 8 आदमी कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा यही एक आप लोगों के ज़रिए हम कहना चाहते हैं। एक और बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपने साथ इलेक्शन कमेटी, मैंने हमारे यंग लॉयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नितिन बख्शी साहब, मैंने उनसे टेलीफोन पे बजाते खुद बात की कि प्रेसिडियम बनाना चाहता हूँ। हमने कन्वे कर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे और सबको पता चल चुका हुआ है कि हम ये बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको मेंबर रखना चाहता था। लेकिन चूंकि आपके खिलाफ हाई कोर्ट में वो आसिफा मर्डर केस के बारे में आपके खिलाफ कंटेम्प्ट हुई है, जो हड़ताल हुई थी, तो मैंने कहा आपको नहीं रख सकता था, आप मुझे बताएं क्या। उन्होंने कहा जी मैं शाम को आपको बता दूंगा। नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया कि आपने उनका वाइस प्रेसिडेंट है सवरेश कोतवाल, उन्होंने मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे कि जी हम इसको अपोज करते हैं कि ये कमेटी नहीं बननी, प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। तो इस वजह से हमने उनको अपने साथ शामिल नहीं किया है। दिस इज़ दी ओनली द मिस्टेक विच दे माइट से एंड वी हैव कमिटेड। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि ये हमारा जितना भी जो हम कर रहे हैं, हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं। हम बाहर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं।